हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन लोगों ने अपनी लास्ट क्लासों के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी खत्म कर ली है। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्या वेजिटेबल यानी कि ओलेरिकल्चर ब्रांच को स्टार्ट करेंगे। अब अपन लोग पढ़ेंगे क्या, सब्जियों का अध्ययन करेंगे। चलिए भी अपनी सबसे पहली वेजिटेबल आती है जिसका नाम है क्या दोस्तों, टमाटर। सबसे पहले अपन लोग सोलेनेसी फैमिली की सब्जियां पढ़ेंगे। उसमें एक नंबर पे आती है क्या, टमाटर, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में टोमेटो। तो भी अपने घरों में खाने के लिए तो काम में लेते ही अपन लोग, तो अब अपन लोग इसके बारे में वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे दोस्तों। चलिए भी दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या अभी टमाटर। तो टमाटर के बारे में देखिए, अगर अपन लोग बात करें, सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं इसका बोटनिकल क्लासिफिकेशन यानी कि वानस्पतिक वर्गीकरण। सबसे पहले देखिए इसका वानस्पतिक नाम, बोटनिकल नेम यानी बीएन यानी कि बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों इसका, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये क्या होता है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगर अपन लोग बात करें ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी फैमिली या फिर इसका कुल कौन सा होता है दोस्तों, इसका कुल होता है क्या, सोलेनेसी। कौन सा होता है, सोलेनेसी। अब देखो सोलेनेसी कुल के अपन लोग सब्जियों को एक साथ देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। देखिए टमाटर होता है, आलू, बैंगन और मिर्च। ये तीनों की तीनों सब्जियां कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है दोस्तों, सोलेनेसी फैमिली से ये तीनों की तीनों सब्जियां बिलोंग करती है। अब अपन लोग बात करते हैं इसके बारे में अन्य चीज़ों की। तो मैं बात करूं अगर इसमें गुणसूत्र संख्या यानी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो इसके अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 24। कितने होते हैं, 24। अगर अपन लोग बात करें इनका ओरिजिन पैलेस का, इनका उत्पत्ति स्थान, तो क्या होता है, उष्ण अमेरिका। क्या होता है, उष्ण अमेरिका। उष्ण अमेरिका यानी कि अपन लोग बोल सकते हैं पेरू। पेरू को क्या बोलते हैं अपन लोग, ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर उष्ण अमेरिका। देखिए अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में देखिए अपन लोग फ्रूट टाइप, इसका फल प्रकार क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा है जो अपना टमाटर होता है उसके अंदर एक से अधिक तो क्या होते हैं दोस्तों, बीज होते हैं और फल बेतियां बढ़िया सुविकसित होती हैं। तो इसके अंदर फल प्रकार क्या होगा, बेरी। क्या होगा दोस्तों, बेरी। बेरी को अपन लोग हिंदी में बोल देते हैं क्या, सरस। सरस या बेरी क्या होता है, इसके अंदर फल प्रकार होता है। अगर मैं बात करूं इनमें खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट, तो अपन लोग टमाटर के अंदर कुछ ही नहीं छोड़ते, सारा का सारा टमाटर खा जाते हैं। तो खाने योग्य भाग क्या होता है इसमें, फल। ठीक है दोस्तों, ये थी टमाटर के बारे में सारी अपनी सामान्य जानकारी। इनके अलावा भी अपने देखें थोड़ा एडवांस बातें करें तो अपन लोग इसमें इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम भी याद रख सकते हैं। फिर टमाटर जो होता है इसमें पुष्पक्रम क्या होता है, टमाटर की जो फैमिली है ना सोलेनेसी, ये अपना जनरली जो साइमोस इनफ्लोरेसेंस होता है ना, ये इसके अंदर होता है। तो अपन लोग बोल सकते हैं टमाटर के अंदर पुष्पक्रम क्या होता है, साइम। अब देखिए टमाटर के अंदर जो पुष्प का गुच्छा होता है ना, पुष्पक्रम का क्या होता है, गुच्छा। इस गुच्छे को या फिर गुच्छा को अपन लोग क्या कहते हैं, ट्रस। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रस कहते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ये थी अपनी दोस्तों क्या, टमाटर को लेकर के सामान्य जानकारियां। अगर अपन लोग आगे बात करें टमाटर के बारे में, तो टमाटर के बारे में सामान्य जानकारी में अपन लोग और क्या क्या याद रख सकते हैं। देखो टमाटर सब्जियां सामान्यतः कौन सी प्रकृति की होती है, सब्जियां सामान्यतः कौन सी प्रकृति की होती है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति की होती है। लेकिन अपना टमाटर कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय। लेकिन टमाटर जो होता है इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक बोल दो या फिर अम्लीय। चलिए भी दोस्तों, अब अपन लोग इसके बारे में और सामान्य जानकारियां देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो टमाटर जो होता है इसे अपन लोग किस किस नाम से जानते हैं या फिर इसके अन्य नाम देखिए भी इसके अन्य नाम कौन कौन से होते हैं। टमाटर जो होता है इसे अपन लोग वोल्फ एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्फ एप्पल। वोल्फ एप्पल यानी कि भेड़िए का सेब। वोल्फ इंग्लिश में अपन लोग किसको बोलते हैं, भेड़िए को, एप्पल यानी कि सेब, तो भेड़िए का सेब बोलते हैं। इसे पुअर मैन ऑरेंज भी बोलते हैं, यानी कि गरीब का संतरा। क्या कहते हैं इसे, गरीब का
संतरा भी कहते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता चुका हूँ, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल कौन सी है अपनी, टमाटर। तो आपको ये भी याद रखना है, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल, नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल का अर्थ है इसके अंदर अपन लोग सर्वाधिक क्या करते हैं दोस्तों, प्रसंस्करण का काम में करते हैं। तो आपको ये चीज़ भी बड़े अच्छे से याद है रखनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें इसे और क्या बोल सकते हैं, तो इसे अपन लोग और क्या कह सकते हैं दोस्तों, जिंक लविंग प्लांट। क्या कह सकते हैं, जिंक लविंग प्लांट। और यहीं से चलो लविंग से बता देता हूँ आपको थोड़ी चीज़ें। अपना जो सिट्रस होता है ना, नींबू वर्गीय होते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन लोग क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट, माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट। माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट तो किसे कहते हैं अपन लोग, सिट्रस को। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें जिंक लविंग प्लांट किसे कहते हैं अपन लोग, तो कैसे कहते हैं दोस्तों, टमाटर को। इसके अलावा देख लो तुम लोग ये भी याद रख सकते हो, नमी चाहने वाला है फिर मॉइस्चर लविंग प्लांट, मॉइस्चर लविंग प्लांट। अगर बात करें मॉइस्चर लविंग प्लांट की तो कौन होता है, बनाना। तो आपको ये सारी की सारी जो आपको जानकारी है अच्छे से इसकी सामान्य जानकारी के अंदर याद रखनी है। ये देखिए अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, सामान्यतः क्या होती है इसकी प्रकृति, सभी सब्जियों की क्षारीय होती है लेकिन टमाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके अन्य नाम वोल्फ एप्पल, गरीब का संतरा यानी कि पुअर मैन ऑरेंज भी बोलते हैं इसे। नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, गरीब का संतरा किसे कहते हैं, आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये थोड़ी आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैंने बता दिया। सामान्य जानकारी के अंदर अगर अपन लोग देखते हैं तो आपको एक चीज ये याद रखनी होती है, टोमेटो ब्रीडर, टोमेटो ब्रीडर। अब देखिए आपको मैं 2 वैज्ञानिक बताऊंगा, दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको पूछे टोमेटो ब्रीडर इन वर्ल्ड यानी कि विश्व के अंदर, विश्व में टमाटर प्रजनक के नाम से किसको जानते हैं अपन लोग, तो आपको याद रखना है विश्व के अंदर तो अपन लोग किसको जानते हैं, CM रिक को। डॉक्टर CM रिक नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उनको अपन लोग किस नाम से जानते हैं, विश्व में टमाटर प्रजनक के नाम से। और भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत में टमाटर प्रजनक के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों अपन लोग, याद रखना आपको क्या, गौतम कल्लो, डॉक्टर गौतम कल्लो नाम के जो वैज्ञानिक हैं इनको अपन लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भारत में टमाटर प्रजनक के नाम से जानते हैं। जनरली इनको अपन लोग टोमेटो ब्रीडर इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने टोमेटो के अंदर खूब सारे ब्रीडिंग के क्या किए होंगे, काम किए होंगे, इस वजह से इन अपन लोग क्या बोलते हैं, टोमेटो ब्रीडर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग इसके अंदर, तब आती है अपनी क्या, जलवायु। अपन लोग देखेंगे टमाटर कौन सी जलवायु का है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही एक ट्रिक बताता आ रहा हूँ कि जो फल वाली सब्जियां होती है वो सारी की सारी गर्म जलवायु की होती है। कौन सी की होती है, गर्म जलवायु की होती है। जो सब्जियां जिनके अंदर अपन लोग भूमिगत रूपांतरित तने खाते हैं, फिर भूमिगत रूपांतरित जड़ खाते हैं, तो वो कौन सी ऋतु की होती है दोस्तों, वो शीत ऋतु की होती है। फिर अपन लोग बोल सकते हैं सर्द ऋतु की होती है। तो देखिए इसकी जलवायु कौन सी है, इसकी जलवायु कौन सी है, गर्म जलवायु। इसके लिए उपयुक्त तापमान, अगर बात करें इसके लिए उपयुक्त तापमान की, तो उपयुक्त तापमान होता है दोस्तों कितना, 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस। कितना, 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। चलिए भी नेक्स्ट बातें करते हैं। अगर अपन लोग बात करें टमाटर से संबंधित सामान्य जानकारियों की, तो उसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि टमाटर का लाल रंग, इसका टमाटर का लाल रंग, ठीक है भी अपन लोगों ने ये तो सुना है अच्छे से, भी टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग होता क्यों है दोस्तों, तो आपको अच्छे से याद रखना है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे जेट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, CUT किसी भी 12th लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इससे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसका रेड कलर किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से। लाइकोपीन नाम का जो वर्णक होता है इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसका रेड कलर होता है। लेकिन टोमेटो के अंदर लाइकोपीन के अंदर
ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि इसका रेड कलर क्यों होता है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि लाइकोपिन का फॉर्मेशन या फिर लाइकोपिन का निर्माण जो होता है ये कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर उपयुक्त होता है, कहाँ पर कम हो जाता है, किसके बाद कम हो जाता है, किसके बाद अधिक होता है। तो अपन लोग देख लेते हैं एक साथ ही। अगर मैं बात करूँ किसकी दोस्तों, लाइकोपिन की, तो आपको पूछे लाइकोपिन के निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, उपयुक्त तापमान देखिए भी दोस्तों, अपन लोग देखते हैं लाइकोपिन के निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान। तो उपयुक्त तापमान कितना होता है दोस्तों, 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए आपको पूछे बेस्ट टेम्परेचर बताओ, एक ही बताना है बस, और वो क्या बताना है, बेस्ट टेम्परेचर। तो कितना होता है, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक किसका निर्माण होता है, लाइकोपिन का निर्माण होता है। लेकिन अगर अपन लोग देखें तो आपको याद रखना है 27 डिग्री सेल्सियस के बाद जो अपना लाइकोपिन होता है ना का निर्माण कम हो जाता है, का निर्माण कम हो जाता है। तो आपको पूछे ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके बाद लाइकोपिन का निर्माण कम हो जाता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। और जो अपना 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है ना, इसके बाद पूर्णतः बंद 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद लाइकोपिन का निर्माण पूर्णतः बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, सुनना एक बार के लिए, कि वो आपसे पूछ लेगा कि लाइकोपिन के निर्माण के लिए न्यूनतम तापमान कितना है, लो टेम्परेचर कितना हो सकता है, जिसमें ठीक है चाहे अच्छा नहीं बने पर लाइकोपिन बनेगा। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है कि लाइकोपिन निर्माण हेतु न्यूनतम तापमान, तो लाइकोपिन निर्माण के लिए न्यूनतम तापमान कितना होता है दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रख लेनी है। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, लाइकोपिन निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, सदैव आपको रेशो ही मिलेगा कितना, 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, लाइकोपिन के निर्माण के लिए एकदम उपयुक्त तापमान होता है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। चलिए अभी अपन लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो आगे देखें, अगर अपन लोग देखिए टमाटर लाल होता है तो रेड कलर को चूज कर लेते हैं। टमाटर के अंदर अगर आपको पूछे लाल रंग, तो आपने बताया क्या, लाइकोपिन, किसकी वजह से होता है, लाइकोपिन। अगर आपको पूछे टमाटर में पीला रंग, कैसा रंग है, पीला रंग, तो पीला रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों, कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से। और कैरोटीन अपन लोग कैसे बोलते हैं, कैरोटीन या फिर रेटिनोल बोलते हैं अपन लोग विटामिन ए को। जो यानी ऐसे फल जिनका रंग कैसा होता है, पीला होता है, उनके अंदर विटामिन ए किस रूप में मिलता है, कैरोटीन के रूप में। तो आपने को एक बात तो पता लगी है, इसके अंदर विटामिन ए भी अच्छी खासी मात्रा में होगा। चलो ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं टमाटर के अंदर कवक प्रतिरोधी तत्व है या फिर पदार्थ कौन सा होता है, आपको पूछे टमाटर में एंटी फंगल रेजिडेंस अपना तत्व कौन सा होता है, प्रतिरोधी। तो आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा होता है दोस्तों, टोमेटाइन। क्या होता है, टोमेटाइन। इसके बाद देखिएगा टमाटर में कवक प्रतिरोधी तो कौन सा है अपना, टोमेटाइन। और अगर अपन लोग बात करें टमाटर के अंदर हानिकारक या फिर नुकसानदायक तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, सेपोनिन। कौन सा होता है, सेपोनिन। देखिए जो सेपोनिन नाम का एल्केलॉइड होता है ये किस किस में मिलता है। तो अगर अपन लोग बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, महुआ होता है ना, महुआ। तो वो महुआ की जो खली होती है ना दोस्तों, उसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, सेपोनिन तत्व पाया जाता है। इस वजह से अपन लोग जनरली 2 महीने पहले महुआ की खली का अपन लोग खेत के अंदर उपयोग करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है जो सेपोनिन नाम का तत्व होता है किस में पाया जाता है, अपने ये पाया जाता है अपने किसमें, टमाटर के अंदर। अगर मैं बात करूँ सेपोनिन की और, तो अपना जो सेपोनिन होता है ये सफेद मूसली के अंदर भी होता है दोस्तों, सफेद मूसली। जैसे अपन लोग क्लोरोफाइटम बोरीविलियम बोलते हैं, इसके अंदर भी किसकी मात्रा पाई जाती है दोस्तों, सेपोनिन की मात्रा पाई जाती है। फिर इसमें पाए जाने वाला मुख्य एल्केलॉइड कौन सा होता है, तो वो सेपोनिन ही होता है।
देखिए इसकी जनरल जानकारी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो सोलेनेसी फैमिली होती है ना, उसकी अधिकतर सब्जियां किसको छोड़ करके, अपने आलू को छोड़ करके क्या होती हैं, डिन्यूटल प्लांट होती है, दिवस निष्प्रभावित क्या होती हैं, दिवस निष्प्रभावी पादप। ये सारे के सारे क्या होते हैं, दिवस निष्प्रभावी पादप होते हैं। इनकी बुआई अपन लोग साल में कभी भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनकी बुआई अपन लोग कब कर सकते हैं, जून और जुलाई के अंदर कर सकते हैं, अक्टूबर और नवंबर में कर सकते हैं, और अपन लोग इनकी बुआई कब कर सकते हैं, फरवरी और मार्च के अंदर भी इनकी बुआई अपन लोग कर सकते हैं। तो आपको ये बात रखनी है याद, क्योंकि इनके ऊपर प्रकाश की अवधि का तो दोस्तों फर्क पड़ेगा नहीं। तो अपन लोग इनकी बुआई कब कर सकते हैं, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर और फरवरी और मार्च के अंदर। अगर अपन लोग बात करें आगे, तो इसकी जो मुख्य फसल होती है दोस्तों, ये तो ली जाती है कब, जून जुलाई में। मुख्य फसल अगर बात करें आपको लगाना है कहाँ, पॉली हाउस। तो पॉली हाउस में अधिकतर कब लगाते हैं, अपने अक्टूबर और नवंबर के अंदर लगाते हैं। तो आपके सामने चीज़ें हैं, ये नोट कर लेना। चलिए भी नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों किसकी, मृदा की, सोइल। आपको पता है इसके लिए कैसी मृदा चाहिए, जिसका पीएच क्या होना चाहिए, 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य को, यानी कि उदासीन पीएच मान वाली बलुई दोमट मृदा। कौन सी दोस्तों, बलुई दोमट मृदा जो होती है वो इसके लिए उपयुक्त रहती है। यहीं से अगर अपन लोग जनरल जानकारी में एक चीज और देखें, तो टमाटर की 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी की आवश्यकता, टमाटर में 1 हेक्टेयर के लिए 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी की आवश्यकता। देखिए दोस्तों, आपको पता है अपने टमाटर की अगर अपने को 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी लगानी है, तो अपने को 100 से लेकर के 125 मीटर स्क्वायर नर्सरी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर के लिए। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से इसके अंदर याद रखनी है। चलिए भी दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपने आगे। अब आती है अपनी क्या इसके अंदर, बीज दर। बीज दर, बीज दर की अगर मैं बात करूं, 2 तरह की बीज दर रहेगी अपनी। एक तो सामान्य किस्में, सामान्य किस्मों की नॉर्मल वैरायटियां, एक होती है तुम्हारी क्या, संकर किस्में, संकर किस्में। अगर मैं बात करूं सामान्य किस्मों की बीज दर कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, 400 से लेकर के 500 ग्राम। कितनी होती है, 400 से लेकर के 500 ग्राम सामान्य किस्मों की बीज दर होती है। अगर अपन लोग बात करें संकर किस्मों की, तो कितनी होती है दोस्तों, 150 से लेकर के 200 ग्राम क्या होती है, बीज दर होती है। यहीं पर लगे हाथ अपन लोग देख लेते हैं इसके अंदर R/P, यानी कि पौधरोपण दूरी। यहाँ पे लिख लो, देखो दोस्तों शॉर्ट के अंदर है R/P। अगर अपन लोग बात करें इसकी जो सामान्य किस्में होती है, क्या सामान्य किस्में होती है, उनकी R/P तो होती है कितनी, 45 × 45 सेंटीमीटर। मीटर नहीं है दोस्तों, ये क्या है, सेंटीमीटर। और संकर किस्मों की बात करें तो कितनी होती है, 90 × 45 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने आ गई क्या, इसकी बीज दर या बोल दो पौधरोपण दूरी। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रख लेनी है दोस्तों। अब अपन लोग आगे देखते हैं इसके क्या प्रमुख रोग। क्या देखेंगे, प्रमुख रोग, क्योंकि किस्में इसकी ज़्यादा वेटेज रखती हैं, अच्छी अच्छी किस्में होती है, तो उनको अपन लोग पढ़ेंगे लास्ट में। तो अपन लोग देख लेते हैं इसकी क्या सबसे पहले प्रमुख रोग। प्रमुख रोग, देखो प्रमुख रोग के अंदर सबसे पहला अपना रोग आता है इसका, जो कौन सा आता है, लीफ कर्ल वायरस रोग। वायरस रोग। अब देखो दोस्तों, आपको एक कहानी बताता हूँ यहाँ पे मैं, सुनिएगा एक बार के लिए अच्छे से। क्या होता है कि अपन लोग जब भी हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो अगर किसी बच्चे को आप खड़ा करके पूछो कि तुम बता यार लीफ कर्ल वायरस रोग किसकी वजह से होता है, इसका पैथोजन क्या होता है, उस बच्चे को आ रहा होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ ये वायरस की वजह से होता है, मैं सही बता रहा हूँ, मैक्सिमम यानी 50% बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाते, बोलते हैं सर यार ये लीफ कर्ल वायरस रोग किसकी वजह से होता है।
तो थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो, कभी कभार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लीफ कर्ल वायरस रोग का रोगजनक होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, वायरस होता है या वायरोइड होता है, तो आपको याद रखना है इसके अंदर लिखा हुआ है इसका पैथोजन क्या होता है, वायरस। तो अगर अपन लोग बात करें इसका रोगजनक यानी कि इसका पैथोजन क्या होता है, तो इसका देखिए दोस्तों पैथोजन क्या होता है, इसका होता है क्या, वायरस। अपना लीफ कर्ल वायरस रोग है, इसका वाहक अपन लोग अगर देखें तो इसका वाहक होता है कौन दोस्तों, एफिड। क्या होता है, एफिड। तो आपको बस इतना से याद रखना है, अपने टमाटर के अंदर क्या लगता है, लीफ कर्ल वायरस रोग लगता है, इसका वाहक कौन होता है दोस्तों, एफिड। अगर अपन लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट रोग आता है अपना क्या, वो भी वायरस वाला ही है, मोज़ेक वायरस रोग। मोज़ेक वायरस रोग, ये मोज़ेक अपन लोग भिंडी में भी पढ़ेंगे, पपीता के अंदर भी लगता है। अगर बात करें इसका पैथोजन तो सेम रहेगा, कौन रहेगा दोस्तों, यह भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से ही होता है। और इसका वाहक देखें अगर अपन लोग, इसका वाहक कौन होता है दोस्तों, इसका वाहक देखिए दोस्तों, जब अपना लीफ कर्ल वायरस रोग होता है इसका तो अपना वाहक कौन होता है, सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। क्या होता है, सफ़ेद मक्खी। क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ तो मेरे थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो गया, तो थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ पे अपना जो लीफ कर्ल वायरस रोग है इसका वाहक सफ़ेद मक्खी, और मोज़ेक का कौन होता है दोस्तों, एफिड। मोज़ेक का कौन होता है, एफिड। तो आपको ये बात याद रखनी है। 3 नंबर के अंदर अगर अपन लोग देखें, 3 नंबर पे रोग आता है दोस्तों अपना, देखिए अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट यानी कि अगेती झुलसा, अगेती झुलसा। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, इसका पैथोजन आपको याद रखना है, इसका रोगजनक। देखिए इसका रोगजनक होता है दोस्तों अल्टरनेरिया सोलेनाई। स्पीसीज क्या रहेगी इसके अंदर, सोलेनाई। क्या आएगा, अल्टरनेरिया सोलेनाई। आपको ये इसके मुख्य 3 रोग हैं, बस इनके बारे में जनरल सामान्य जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। सबसे पहला रोग है अपना क्या, लीफ कर्ल वायरस रोग, वायरस की वजह से होता है, वाहक सफ़ेद मक्खी। इसके बाद आता है अपना क्या, मोज़ेक वायरस रोग। ये जो मोज़ेक वायरस है दोस्तों इसका वाहक होता है क्या, एफिड, और यह भी एक वायरस की वजह से होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। अर्ली ब्लाइट की बात करें तो एक कवक होता है जिसका नाम होता है क्या दोस्तों, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग अच्छे से याद रखना इसको। एक बार ये अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अपन लोग ज़्यादा कचरे की बात नहीं करेंगे, मेन चीज़ों की बात करेंगे। अब देखिए ये तीनों रोग है ना, एक बार क्वेश्चन आया कि टमाटर की ऐसी कौन सी किस्म है जो त्रिरोग प्रतिरोधी है, त्रिरोग प्रतिरोधी है। अब देखो एक होता है उसे बोलते हैं एकल, 2 को बोल देते हैं द्वि, 3 होते हैं 2 या 2 से अधिक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बहु। तो त्रिरोग प्रतिरोधी को क्या बोल सकते हैं अपन लोग, बहुरोग प्रतिरोधी, बहुरोग प्रतिरोधी। अब देखो दूसरी चीज क्या हो गई, बहुरोग प्रतिरोधी। अब त्रिरोग प्रतिरोधी में एक रोग तो आ गया तुम्हारा क्या, लीफ कर्ल, दूसरा आया मोज़ेक, और तीसरा आ गया क्या तुम्हारा अर्ली ब्लाइट। इन तीनों रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्में कौन सी है दोस्तों, तो देखिएगा एक तो अपनी क्या, अर्का रक्षक, अर्का रक्षक ये रक्षा करती हैं, एक है अर्का सम्राट, अर्का सम्राट। आपको इन दोनों किस्मों को अच्छे से याद रखना है। मुझे पता है आप लोगों को याद भी होगी क्योंकि अर्का रक्षक तो बार बार पूछा गया है। अभी अपना जो एसकेएन वाला सुपरवाइजर का पेपर हुआ है ना इन्हीं दिनों, उसके अंदर अर्का रक्षक पूछा गया था कि टमाटर की ऐसी कौन सी किस्म है जो बहुरोग प्रतिरोधी होती है। लेकिन देखिए शायद वो था एएफओ का पेपर, उसमें पूछा गया टमाटर की जो अर्का रक्षक या अर्का सम्राट किस्म है ये कौन कौन से रोग के प्रतिरोधी होती है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, लीफ कर्ल वायरस रोग, मोज़ेक वायरस रोग और अर्ली ब्लाइट। तो ये तीनों जो रोग होते हैं इन तीनों की प्रति क्या होती है दोस्तों, प्रतिरोधी होती है। नेक्स्ट अगली अगर अपन लोग बात करें तो अगला अपना आता है कि इसके अंदर कीट है। देखते हैं अपन लोग के इसके प्रमुख है कीट, और इसके कीट के अंदर आपको बस एक ही कीट याद रखना है, वो कौन सा, फल छेदक। फल छेदक यानी कि फ्रूट बोरर। इसका जो फ्रूट बोरर होता है इसका देखिए दोस्तों जूलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा।
आर्मी जेरा। ये क्या होता है दोस्तों, इसका प्रमुख कीट होता है। और यहाँ पर भी मैं आपको एक प्रमुख बात बताना चाहूँगा, आपको ये भी पूछ सकता है टमाटर में फल छेदक प्रतिरोधी किस्म, प्रतिरोधी किस्म, तो आपको अच्छे से याद रखना है टमाटर में फल छेदक प्रतिरोधी किस्म कौन सी होती है दोस्तों, उसका नाम होता है पारकर। क्या नाम होता है, पारकर। पारकर नाम की जो किस्म होती है टमाटर में फल छेदक प्रतिरोधी होती है, इसे आपको बड़े अच्छे से याद रखना है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्या हो गए, प्रमुख रोग व प्रमुख कीट, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन लोग देखेंगे टमाटर के अंदर तुड़ाई अवस्था। देखिए इस पेज में तो नहीं आएगा, नेक्स्ट पे चल लेते हैं अपन लोग। देखिए अब क्या देखेंगे, टमाटर में तुड़ाई अवस्था, तुड़ाई अवस्था इसे बोल सकते हैं हार्वेस्टिंग स्टेज इन टोमेटो। टमाटर के अंदर अपन लोग क्या देखेंगे अभी, तुड़ाई अवस्था। देखो टमाटर के अंदर अगर आप लोग फलों की तुड़ाई करते हो ना, तो जब वो कच्चे होते हैं, कच्चे से लेकर के खूब पक जाते हैं, तब तक अपन लोग उनकी तुड़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा भी, अगर अपन लोग किसी भी टमाटर के फल को तब तोड़ रहे हैं जब वो कच्चा है, तो क्यों तोड़ रहे हैं, या तो अपने को दूर मार्केट में लेके जाना है तब तोड़ रहे हैं, तो अपना कोई ना कोई मोटो है ना कोई उद्देश्य है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, तुड़ाई अवस्था किस आधार पर होती है इसमें, तो इसका आधार क्या होता है, उद्देश्य। अब देखेंगे अपन लोग उद्देश्य के आधार पर टमाटर में तुड़ाई अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहली अवस्था आती है क्या, हरी अवस्था, हरी। अब हरी देखिए दोस्तों, इसमें मात्रा शायद मैंने छोटी लगा दी, तो देखिए हरी अवस्था। हरी अवस्था बोले तो इसे बोलते हैं ग्रीन स्टेज। ठीक है दोस्तों, ग्रीन स्टेज पे क्यों तोड़ेंगे अपन लोग, अगर अपन लोग चाहते हैं टमाटर को दूर मार्केट में लेके जाना, दूर लेके जाना है, अगर पूर्ण परिपक्व को लेके गए तो अपने को 2-4 दिन लग गए तो रास्ते में खराब हो जाएगा ना। इस वजह से अपन लोग दूरस्थ बाजार के लिए, कहाँ के लिए, दूरस्थ बाजार के लिए कौन सी अवस्था पर हार्वेस्ट करते हैं दोस्तों, हरी अवस्था पर हार्वेस्ट करते हैं। 2 नंबर पर अवस्था आती है इसकी पिंक या फिर ब्रेकर अवस्था, पिंक या फिर ब्रेकर अवस्था। इसके अंदर क्या होता है, टमाटर के अंदर हरापन का हल्का हल्का विलोप हो जाता है दोस्तों, और अपन लोग जनरली स्थानीय बाजार है तो इसी अवस्था पर तोड़ते हैं। स्थानीय बोलो, इंग्लिश में लिख सकते हो आप लोग, लोकल मार्केट हेतु जो स्थानीय बाजार होता है उसके लिए अपन लोग कौन सी पे, पिंक या ब्रेकर अवस्था पर तोड़ते हैं। और आपको याद रखनी है टमाटर के अंदर हाईएस्ट प्राइस कौन सी अवस्था पर मिलता है, पिंक और ब्रेकर अवस्था पर। हाईएस्ट प्राइस कौन सी अवस्था पर मिलता है दोस्तों, पिंक या फिर ब्रेकर अवस्था पर क्या मिलता है अपने को, सर्वाधिक क्या मिलता है, मूल्य मिलता है। 3 नंबर पे अपनी अवस्था आती है दोस्तों, जिसका नाम है क्या, लाल व परिपक्व अवस्था, लाल व परिपक्व अवस्था। अब देखो, अगर मैं बात करूं अपने को घर पे टमाटर खाना है तो अपन लोग सदैव कैसा टमाटर चुनते हैं, लाल व परिपक्व है। तो बोल सकते हैं घरेलू उपयोग हेतु, घरेलू उपयोग हेतु, घरेलू उपयोग हेतु टमाटर की कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, तो वो कौन सी अवस्था होती है अपनी, लाल या फिर परिपक्व अवस्था। इसके बाद अगली अवस्था आती है पूर्ण परिपक्व अवस्था। जनरली आप लोग पूरा पका हुआ टमाटर क्यों काम में लोगे, या तो आपको उससे कोई उत्पाद बनाना है प्रसंस्करण हेतु, पूर्ण परिपक्व अवस्था ये क्या होती है, प्रसंस्करण हेतु। देखिए पूर्ण परिपक्व अवस्था अपन लोग या तो इससे कोई उत्पाद बनाएंगे, इस वजह से अपन लोग टमाटर को कब तोड़ेंगे, पूर्ण परिपक्व अवस्था पर। अब एक छोटी सी समझने वाली बात है, अगर कोई भी प्लांट ब्रीडर है या फिर अपन लोग बोल सकते हैं पादप प्रजनक, हिंदी में प्लांट ब्रीडर को पादप प्रजनक ही बोलते हैं, तो अपना जो पादप प्रजनक है तो वो भाई साहब क्या जाते हैं, सीड प्रोडक्शन करना, बीज उत्पादन करना। तो भाई सीधी सी बात है, उससे पहले फ्लावरिंग होगी यानी कि पुष्पन होगा, उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, परागण होगा, परागण होने के बाद क्या होगा, अपने फल निर्माण स्टार्ट होगा।
तो फल निर्माण स्टार्ट हो गया, फल बनेंगे, फल धीरे धीरे पकेंगे, लास्ट में फल पूर्ण रूप से पकेगा, फिर उसके अंदर क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। तो प्लांट ब्रीडर चाहता है सीड प्रोडक्शन करना, बीज उत्पादन करना। तो आप लोग कौन सी अवस्था पर तोड़ोगे? तो आपको ही पता है, फल को पूरा पकने देंगे अपन लोग, पूर्ण परिपक्व अवस्था पर ही तोड़ते हैं अगर अपने को क्या करना है, सीड प्रोडक्शन करना है, बीज उत्पादन करना है। तो देखो यहाँ पर ये भी याद रख लेना, बीज उत्पादन हेतु, बीज उत्पादन हेतु कौन सी अवस्था उपयुक्त है दोस्तों? तो अपनी कौन सी पूर्ण परिपक्व अवस्था इसके लिए उपयुक्त होती है। देखो बच्चों, इसको समझाते समझाते ना मैंने एक चीज याद कर ली कि भी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है। चलो अच्छी बात है, ये अभी याद आ गई, वैसे छूटती नहीं, लास्ट के अंदर अपन लोग देख लेते हैं उसको। तो वो चीज कौन सी थी दोस्तों? वो चीज ये थी कि जो अपना टमाटर होता है ना, इसके अंदर परागण कैसा होता है, टमाटर के अंदर परागण कैसा होता है। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है। देखिए दोस्तों, जो अपना टमाटर होता है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्वयं परागण होता है। क्या होता है? स्वयं परागण होता है। टमाटर में स्वयं परागण के पीछे का कारण देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक कंडीशन पाई जाती है जिसे बोलते हैं अपन लोग क्या, सेस्मोगेमी, सेस्मोगेमी। देखो दोस्तों, टमाटर में स्वयं परागण के पीछे का कारण होता है क्या, सेस्मोगेमी। सेस्मोगेमी किसे कहते हैं? एक उदाहरण से समझना आप लोग। एक पुष्प है, उसके अंदर क्या हो गया दोस्तों, अब पोलिनेशन हो रहा है, परागण हो रहा है। तो एक पुष्प के अंदर परागण होगा, बंद पुष्प के अंदर, बंद पुष्प के अंदर परागण हुआ, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं निषेचन हुआ। निषेचन कौन से फूल में आवा, बंद फूल में हुआ। अब निषेचन के बाद में जब फल निर्माण होता है, वो उस समय फूल खिल जाता है। बस थोड़ा सा याद रखना है कि निषेचन या फिर परागण होता है बंद पुष्प में, और फल का निर्माण होता है पुष्प खुलने के बाद। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन लोग क्या, सेस्मोगेमी। तो आपको याद रखना है, इस कंडीशन में क्या होता है, टमाटर में स्वयं परागण होता है। सीधी सी बात है, पुष्प तो खुलने ही नहीं दिया मेरे भाइयों, पुष्प को खुलने नहीं दिया, अपने परागण भैया कहीं और गई नहीं, वर्तिकागर पर कहीं और के परागण आई ही नहीं। तो आपको ये कंडीशन अच्छे से याद रखनी है, किसके अंदर, अपने टमाटर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, अपन लोग आगे बढ़ते हैं टमाटर के अंदर। तो टमाटर के अंदर अब अपना बचा है क्या, इसकी वेराइटियाँ, जो इसकी मेन चीज है भाई। वैरायटियों में से सदैव क्वेश्चन आते हैं टमाटर में से। अब अपन लोग एक एक करके इसकी सारी की सारी क्या लिखेंगे दोस्तों, किस्में लिखेंगे। तो देखिए, अब अपन लोग बात करते हैं टमाटर की किस्में। अगर मैं बात करूं टमाटर की वैरायटियों की, सबसे पहली वैरायटी आती है दोस्तों जिसका नाम है क्या, कर्नाटक हाइब्रिड फर्स्ट। कर्नाटक हाइब्रिड प्रथम। ये जो कर्नाटक हाइब्रिड फर्स्ट है, यह टमाटर की प्रथम संकर किस्म है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, प्रथम संकर किस्म भी अपन लोग इसे कहते हैं, प्रथम संकर किस्म। तो दोस्तों आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगर अपन लोग नेक्स्ट वैरायटी देखें तो आती है क्या, अर्का विकास। कौन सी आती है, अर्का विकास। ये जो अपनी अर्का विकास किस्म होती है, यह जनरली शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहती है। किसके लिए दोस्तों, शुष्क क्षेत्रों के लिए, शुष्क क्षेत्रों हेतु क्या रहती है दोस्तों, यह उपयुक्त रहती है। इसके बाद आती है अपनी कौन सी, पूसा रूबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी। अब देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगा टमाटर में दो तरह की किस्में होती है, एक होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ वाली, एक इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वाली। एक तो होती है निर्धारित वृद्धि वाली, एक होती है अनिर्धारित वृद्धि वाली। जो अनिर्धारित वृद्धि वाली अपनी किस्में होती है, वो बेल के रूप में वृद्धि करती है। किस रूप में, बेल के रूप में वृद्धि करती है। तो अपन लोग बात करते हैं जो अपनी पूसा रूबी किस्म है ना, ये क्या है, अनिर्धारित वृद्धि वाली, अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्म है। प्लस इसे अपन लोग बोल सकते हैं यह बेल के रूप में वृद्धि करती है। किस रूप में, बेल के रूप में वृद्धि करती है। ठीक है दोस्तों, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पूसा रूबी। और ये जो अपनी पूसा रूबी किस्म है, यह दो किस्मों का क्रॉस है। कौन कौन सी, वो देख लो, यहां पे लिख देता हूं मैं। स्योक्स क्रॉस इम्प्रूव्ड मिरुति, यह दो किस्मों का क्रॉस है। किस किस का,
सियोक्स इनटू इम्प्रूव्ड मिरुति। इन दोनों का किस्मों का क्रॉस क्या है दोस्तों, अपनी पूसा रूबी। अगली किस्म है दोस्तों देखिए अपनी पूसा शीतल और फ्लेवर सेवर। आगे वाले पेज पे लिखते हैं अपन लोग, पूसा शीतल। अब नाम से ही पता लग रहा है पूसा अगर शीतल है यानी कि ठंडी है। पूसा शीतल कहाँ के लिए, ठंडे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, ठंडे क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। ठीक है दोस्तों, अगली कौन सी थी, फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर, ये जो फ्लेवर सेवर नाम की किस्म है ना दोस्तों, इसे जैव प्रौद्योगिकी बोल दो या फिर बीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, किसके द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया। और इस किस्म की खास बात क्या होती है, इसकी जो भंडारण क्षमता होती है ना दोस्तों वो सर्वाधिक होती है। क्या होती है, इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। भंडारण क्षमता क्या होती है दोस्तों, इसकी अधिक होती है। तो आपको ये किसके अंदर याद रखना है, अपने फ्लेवर सेवर के अंदर याद रखना है। अब देखिए दोस्तों एक किस्म होती है इसका जिसका नाम होता है क्या, पूसा रेड पल्म। पूसा रेड पल्म, ये देखिए दोस्तों जो इसकी पूसा रेड पल्म है ना, इसकी खास बात क्या है, इसमें सर्वाधिक विटामिन सी होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक विटामिन सी होता है। तो आपको पूछे ऐसी कौन सी किस्म है टमाटर की जिसके अंदर हाईएस्ट विटामिन सी होता है, तो दोस्तों कौन सी होती है, इसकी पूसा रेड पल्म। तो आपको ये चीज़ भी बड़े अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग और वेराइटियां देखें इसकी, तो अगली किस्म आती है इसकी दोस्तों कौन सी, इसकी दोस्तों देखिए अगली किस्म आती है इसकी सेवेरियन। ये जो सेवेरियन नाम की किस्म है ना दोस्तों, ये सीडलेस है। क्या है, सीडलेस, यानी कि ये है बीज रहित किस्म है इसकी। अगली किस्म आती है इसकी दोस्तों देखिए पंजाब छुआरा। पंजाब छुआरा, ये जो पंजाब छुआरा किस्म है ना दोस्तों, इसकी खास बात क्या है, ये प्रसंस्करण के लिए काम आती है, प्रसंस्करण के काम आती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन लोग और किस्में देखें तो और आती है अपनी कौन सी, पूसा उपहार, पूसा दिव्या। एक आती है क्या, पूसा उपहार। एक आती है दोस्तों कौन सी, पूसा दिव्या। अब देखो दोस्तों जो पूसा दिव्या है ना, इसकी खास बात क्या है, यह है टमाटर की प्रथम नरबंदी किस्म है। टमाटर की फर्स्ट मेल स्टाइल वैरायटी कौन सी है, पूसा दिव्या। तो प्रथम नरबंधी किस्म मेल स्टाइल वैरायटी कौन सी है दोस्तों, इसकी प्रथम पूसा दिव्या। तो आपको ये चीज़ भी इसके अंदर अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगर अपन लोग और देखें तो इसकी और बहुत सारी किस्में हैं दोस्तों, चलिए उनकी भी बात कर ही लेते हैं। अब देखिए अगली किस्म है अपनी सिलेक्शन 120। सिलेक्शन 120, ठीक है दोस्तों। जो सिलेक्शन 120 है इसकी खास बात क्या है, यह नेमेटोड प्रतिरोधी है। किसके प्रतिरोधी, नेमेटोड प्रतिरोधी किस्म है। यह है नेमेटोड बोल दो या फिर सूत्रक्रमी, नेमेटोड प्रतिरोधी किस्म है। आपको पूछे नेमेटोड प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी होती है टमाटर की, तो कौन सी है, सिलेक्शन 120। और इसकी खास बात यह है ये कि फर्स्ट नेमेटोड रेजिडेंस वैरायटी है। अपन लोग बोल सकते हैं इसे, ये क्या है, प्रथम नेमेटोड प्रतिरोधी किस्म। तो आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी आती है अपनी कौन सी दोस्तों, हिसार ललित। हिसार ललित, जो हिसार ललित नाम की किस्म है दोस्तों, यह भी नेमेटोड प्रतिरोधी है। क्या है, सूत्रकृमि प्रतिरोधी, प्रतिरोधी। तो आपको मैं दो वैरायटियां बता चुका हूं कौन कौन सी, एक तो अपनी अर्का रक्षक और दूसरी अर्का सम्राट। देखिए अर्का रक्षक व अर्का सम्राट, इसके दोनों ऐसी किस्में हैं जो क्या है, बहुरोग प्रतिरोधी है। क्या है, बहुरोग प्रतिरोधी।
और बहुरोग प्रतिरोधी, यानी कि ये मुख्य रूप से 3 रोगों के प्रतिरोधी है। कौन कौन से, दोबारा मैं एक बार से लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। 3 रोग कौन कौन से थे अपने, एक तो था क्या लीफ कर्ल वायरस रोग, कर्ल वायरस रोग, दूसरा था क्या अपना मोज़ेक वायरस रोग, तीसरा था अपना क्या अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट। ये तीनों रोगों के प्रतिरोधी है कौन कौन सी अपनी अर्का रक्षक व अर्का सम्राट किस्में। तो आपको इन किस्मों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों अपनी नेक्स्ट किस्म आती है पूसा रोहिणी और पूसा सदाबहार। अब देखो दोस्तों ये किस्म भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी, पूसा रोहिणी। पूसा रोहिणी की खास बात क्या है दोस्तों, देखो दोस्तों तो पूसा रोहिणी किस्म है ना, इसमें हाईएस्ट लाइकोपिन पाया जाता है, सर्वाधिक लाइकोपिन की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक लाइकोपिन की मात्रा पाई जाती है। आपको वैरायटियां खूब सारी लिखवा दूंगा मैं। एक है दोस्तों कौन सी, पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार। अब नाम से ही पता लग रहा है सदाबहार, यानी कि इसकी खेती अपन लोग क्या कर सकते हैं, वर्ष भर इसकी खेती कर सकते हैं। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, पूसा सदाबहार भी किसकी किस्म है, अपने टमाटर की किस्म है। कुछ एक किस्में हैं, जनरली उनके नाम लिख लेते हैं, उनकी कोई खास बात नहीं है वैसे तो। देखिए कौन कौन सी हैं, टिप टॉप, मनी मेकर, अंगूर लता, टिप टॉप, मनी मेकर, अंगूर लता, पूसा अर्ली ड्वार, पूसा अर्ली ड्वार। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर अपन लोग और देखें तो इसकी किस्में क्या है, अर्का वरदान और अर्का सौरभ, अर्का वरदान और देखें तो क्या आएगा, अर्का सौरभ। ये सारी की सारी किस्में किसकी है दोस्तों, सौरभ। ये सारी की सारी किस्में किसके दोस्तों, अपने टोमेटो की है। इसके अलावा हिसार लालिमा और हिसार अरुणिका, हिसार लालिमा व हिसार अरुणिका, हिसार अरुणिका कौन कौन सी है, हिसार लालिमा और हिसार अरुणिका। ये क्या है दोस्तों, इसकी टमाटर की प्रमुख किस्में हैं जिनकी अपन लोगों ने बात कर ली थी। इन किस्मों का आप लोग इसे लिख लेना अन्य किस्में। एक ऐसी किस्में हैं अन्य किस्मों के अंदर है जिनकी अपन लोगों ने ज़्यादा कोई खास बात नहीं पढ़ी है। अब अपन लोग देखते हैं दोस्तों, और भी इसके अंदर लिख सकते हो तुम लोग दोस्तों। एक तो वरदान लिख लो, एक बेस्ट ऑफ ऑल, ये किस्में भी आप इनमें ऐड कर सकते हो। चलिए भी दोस्तों यहाँ पर अपनी होती है क्या, सामान्य जानकारी किस्मों से संबंधित है खत्म। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, तो टमाटर होता है ना, इसमें किस्मों को अपन लोग मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, टमाटर में किस्मों को अपन लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में दोस्तों, टमाटर के अंदर अपन लोग किस्मों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो था कि अपनी पहली किस्में जिनकी वृद्धि क्या होती है, निर्धारित वृद्धि वाली किस्में, और दूसरी कौन सी थी दोस्तों, अपनी दूसरी किस्में थी दोस्तों अपनी अनिर्धारित वृद्धि वाली, अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में। अगर मैं बात करूं निर्धारित वृद्धि वाली और अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में क्या होती है, तो अपन लोग इनके बारे में एक बार देखते हैं। किस्में किसे कहते हैं अपन लोग, निर्धारित वृद्धि वाली और अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में किसे कहते हैं। अब सुनिएगा, निर्धारित वृद्धि वाली किस्में ऐसी किस्में जिनकी वृद्धि क्या हो, निर्धारित हो। तो इनकी हाइट सदैव कितनी होती है, 3 से 4 फीट की होती है। इनका जो शीर्ष भाग होता है ना दोस्तों, क्या शीर्ष भाग पर फूल आ जाता है, क्या आ जाता है, फूल आ जाता है। तो अपन लोग बोल सकते हैं इन किस्मों में क्या पाई जाती है, सेल्फ टॉपिंग पाई जाती है, सेल्फ टॉपिंग। सेल्फ टॉपिंग की एक्टिविटी किसमें पाई जाती है, निर्धारित वृद्धि वाली किस्में। ऐसी किस्में जिनकी वृद्धि बस 3 से 4 फीट हो, ज़्यादा वो लंबी होंगी नहीं, और पौधा कैसा होगा, झाड़ी नुमा। पौधा कैसा होगा दोस्तों, झाड़ी नुमा। पौधा
झाड़ी नुमा होगा। पौधा कैसा होगा दोस्तों? झाड़ी नुमा। और इन किस्मों की खास बात क्या होती है दोस्तों? इनमें प्रत्येक गांठ के ऊपर क्या आते हैं? फूल आते हैं। हर नोड के ऊपर फूल आते हैं। प्रत्येक गांठ के ऊपर फूल आते हैं। अब सुनिएगा, इनके बारे में थोड़ी सी आपको खास बात बताता हूँ। ऐसी किस्में जिनकी वृद्धि निर्धारित है, 3 से 4 फीट उनकी क्या है दोस्तों? हाइट है। तो अपने भाई तुम लोगों ने देखा होगा, सामान्यतः अपन लोग गाँव में जो पौधा लगाते हैं या फिर टमाटर की जो किस्म लगाते हैं वो सामान्यतः क्या होती है? निर्धारित वृद्धि वाली होती है। जैसे अपन लोग फील्ड में लगा रहे हैं ना, तो अपने को कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि इससे अपन लोग आराम से खुले में लगा सकते हैं, न तो इसको सहारा देना है, न कुछ और। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, इसके अंदर न तो सहारा देने की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं? स्टेकिंग की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। अब सुनिएगा एक बार के लिए, स्टेकिंग की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि पौधा छोटा है, झाड़ी नुमा है, तो सहारा क्यों देना है? अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में होती है, बेल के रूप में वृद्धि करती है, अपना फल वगैरह जो मिट्टी के संपर्क में नहीं आए, इस वजह से इसमें क्या होती है? सहारा देने की नीड होती है। तो आपको ये भी याद रख लेना है। अगर अपन लोग बात करें यहीं पर अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में, ये जो किस्में होती है ना, सामान्यतः इनकी हाइट कितनी हो जाती है? 6 से 12 फीट की। और अगर अपन लोग बात करें, इनके जो शीर्ष भाग होता है इस पर फूल नहीं आता। शीर्ष भाग पर क्या नहीं आता? फूल नहीं आता। तो यानी कि इनकी वृद्धि होती रहती है। तो अपन लोग बोल सकते हैं इनमें सेल्फ टॉपिंग नहीं पाई जाती है। सेल्फ टॉपिंग इनमें नहीं पाई जाती। इसके अलावा अगर अपन लोग और बात करें तो आपको याद रखना है, इनका जो पौधा होता है, पौधा कैसा होता है दोस्तों? लता जैसा, लता नुमा बोल दो या फिर बेल नुमा। इसका जो पौधा होगा वो कैसा होगा? बेल की तरह वृद्धि करेगा। अब बेल की दिक्कत क्या होती है? वो मिट्टी के संपर्क में रहती है, जियोट्रोपिज्म ग्रोथ करती है, मिट्टी की तरफ जाती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो आपको एक बात पता लगी, अगर अपने फल मिट्टी के संपर्क में आएंगे तो वो खराब हो सकते हैं। इस वजह से अपन लोग क्या करेंगे? इसके अंदर स्टेकिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्टेकिंग। स्टेकिंग यानी कि सहारा देना। सहारा देना। कोई भी आप लोग लकड़ लेके आना या फिर कोई भी आप लोग ले आओ, क्या जैसे कि बोल सकते हैं अपना लकड़ी का, या फिर किसी भी सहारे से आप उस बेल को थोड़ा ऊपर रखोगे। और इसकी खास बात क्या होती है? इसमें हर तीसरी गांठ में फूल आते हैं। हर तीसरे नोड के ऊपर क्या आते हैं? फूल आते हैं। प्रत्येक तीसरी गांठ पर फूल आते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद है रखनी है। अब अपन लोग देख लेते हैं इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों निर्धारित वृद्धि वाली किस्मों की, सबसे पहले किसकी बात करूं मैं? निर्धारित वृद्धि वाली किस्मों की। तो इसमें आती है पूसा शीतल, पूसा गौरव और पूसा रोहिणी। कौन कौन सी? पूसा शीतल, पूसा गौरव और पूसा रोहिणी। तो देखो दोस्तों उदाहरण देखो इसके, पूसा शीतल, पूसा गौरव और पूसा रोहिणी। देखिए दोस्तों मैंने तो थोड़ा शॉर्ट में जल्दबाजी में कर दिया, मतलब जल्दबाजी बोल सकते हो आप लोग, या फिर मैंने थोड़ा सा आलस कर लिया नेक्स्ट पेज लाने का। लेकिन आप लोग जब भी नोट्स बनाओ ना, तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को वैसी की वैसी लिख लेनी है। और मेरा वादा है आपसे, इससे बाहर आपका कभी भी कुछ भी नहीं जाएगा। और आप जो ये अपने नोट्स हैं जो अपन लोगों ने कंटेंट आपको दे रखा है, उसमें जाके देखिए दोस्तों। आप एग्जाम को एक बार के लिए, जो आपके पीछे एग्जाम हो रखे हैं, अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हो, CUT कर रहे हो, सुपरवाइजर, कोई भी यूनिवर्सिटी वाला सुपरवाइजर, TA वगैरह, AO, AO, किसी की भी तैयारी करते हो आप, तो आप लोग एक बार जाके देखना जरूर। आपको सारा का सारा कंटेंट हमारे इसी के अंदर से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें उदाहरण की, किसकी? अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्मों के उदाहरण क्या होते हैं। तो अगर अपन लोग देखें इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसके उदाहरण क्या हैं दोस्तों? अपने पूसा रूबी और पूसा दिव्या। पूसा रूबी और पूसा दिव्या, इन दोनों किस्मों को अपन लोगों ने पहले भी तो लिखा था ना। पूसा रूबी की खास बात क्या थी? ये बेल की नुमा वृद्धि कर रही थी।
तो अपन लोगों ने पूसा रूबी की बात की थी। पूसा दिव्य की खास बात क्या थी? ये टमाटर की प्रथम नरबंदी किस्म थी। इन दोनों की भी बात कर चुके हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। अब आपको एक याद रखना है, निर्धारित वर्दी वाली किस्मों को अपन लोग कहाँ लगा सकते हैं? खुले के अंदर खेत में लगा सकते हैं, लेकिन अनिर्धारित वर्दी वाली किस्मों को अपन लोग कभी भी खुले में नहीं लगा सकते। तो इसके लिए रिकमेंड किया जाता है या फिर बोला जाता है कि आपकी जो अनिर्धारित वर्दी वाली किस्में होती हैं, इन्हें सदैव कहाँ लगाओ? पॉली हाउस के अंदर लगाओ। कहाँ लगाओ दोस्तों? पॉली हाउस के अंदर लगाओ। तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए भी दोस्तों, अब अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट आते हैं अपने क्या? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि कायिकी विकार। आते हैं अपने कायिकी विकार कि भी टमाटर के अंदर ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। अब 2-4 तो आपको रटे रटाए से हो गए होंगे दोस्तों। सबसे पहला मैं लिखूंगा BER को अगर मैं जोर से बोल दूं ना, ब्लॉसम एंड रोट, तो तुम लोगों के ऐसे धड़ाधड़ आंसर आएंगे सर, कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। BER को बोलते हैं अपन लोग क्या? ब्लॉसम एंड रोट। अब देखो दोस्तों, मैं तुम लोगों से एक बात झूठ नहीं बोलना चाहूंगा भाई, मेरी हिंदी बहुत बेकार है। जैसे कि मैं ब्लॉसम लिख रहा हूं, हाँ तुम लोग आराम से पेपर में कर सकते हो इन सब चीजों को देख करके भाई, लेकिन मैं सही बताऊं तुम्हें, मेरी हिंदी बेकार और हिंदी से बेकार है मेरी इंग्लिश। तो भाई मुझे भी लगता है मुझे कभी कभी अपनी हिंदी सुधारनी चाहिए। ब्लॉसम को पहले मैं लो की वो वाली मात्रा ले आता हूँ, कभी कोई सी। तो मैं तुम लोगों से एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, अभी अगर कोई भी बच्चा हमारी अभी क्लास ले रहा है, हमेशा अपनी लैंग्वेज को सुधारो यार, क्योंकि अपने को लिखना कुछ होगा, उसका मीनिंग कुछ ही निकल जाता है। अगर इंग्लिश होता ना, यहाँ पे लिखना होता तो मैं आराम से लिख सकता, लेकिन अब हिंदी मीडियम का बैच है तो अपन लोगों ने बच्चों से हिंदी मीडियम का वादा किया है, तो वैसे ही लिखेंगे। देखिए ये देखो ब्लॉसम कैसे लिखा है, इंग्लिश में कैसे लिखता मैं? ब्लॉसम एंड रोट। अब कुछ बच्चे कमेंट कर देंगे, अरे सर जी यार आपने क्या किया, ये ब्लॉसम की स्पेलिंग में ऐसा आगे कर दिया, वो पीछे कर दिया। तो ये भाई इतना चलता है। ब्लॉसम एंड रोट जो होता है जनरली किसकी कमी, किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये अपने एक न्यूट्रिएंट होता है जिसका नाम होता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है टमाटर में? BER यानी कि ब्लॉसम एंड रोट नाम की क्या हो जाती है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये डिजीज नहीं है दोस्तों, ये क्या है? डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है अपना फ्रूट क्रैकिंग। अब देखो, अगर तुम्हारे सामने है ना, आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो तुम काफी दिन से, ऐसे बोले फलों का फटना, तो सीधा उत्तर आता है क्या? बोरोन। और एकदम सही है, फलों का फटना। अब देखो दोस्तों, फल फट रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि फलों को फटना है भाई, उनकी मजबूरी है। क्यों है? क्योंकि बोरोन की क्या है, उनके अंदर कमी आ गई। बोरोन क्या करता है? कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी पारगम्यता को बढ़ाता है। और कैल्शियम क्या करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अब ब्लॉसम एंड रोट में सामान्यतः होता है क्या पता है? ब्लॉसम एंड रोट, अपना टमाटर जो होता है ना, उसे आप लोगों ने रख रखा है नीचे जमीन पर, जहां से वो जमीन से संपर्क में आता है ना, वहां से काला काला गलने लग जाता है, उसे बोलते हैं ब्लॉसम एंड रोट। एंड यानी कि एंड पोर्शन पे, एंड वो वाला नहीं है दोस्तों ये, कि भी और वाला। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है अपना सन स्केल्ड। क्या आता है? सन स्केल्ड। अब देखो भाई, सन स्केल्ड कैसे लिखा है इसको? सन स्केल्ड आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, सन आधा से, फिर क्या क्या आप 2 मात्रा ले और फिर डे, सन स्केल्ड। तो अपन लोग सोचेंगे भाई ये क्या आ गया? जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं पता है दोस्तों? धूप से जलना। क्या? धूप से जलना। तो आपको एक बात तो पता लग गई, धूप से जलना यानी कि धूप की वजह से क्या अपना टमाटर है जल गया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? अधिक तापमान। सूर्य के अगर धूप आएगी तो तापमान तो बढ़ेगा ही ना दोस्तों, तो क्या आएगा? अधिक तापमान। चलिए नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है? ब्लोची राइपनिंग यानी धब्बे युक्त परिपक्वन। ब्लोची राइपनिंग। ब्लोची राइपनिंग। देखिए दोस्तों, जो ब्लोची राइपनिंग होती है जनरली यह है पोटेशियम की कमी की वजह से होती है। पोटेशियम की कमी की वजह से अपने को धब्बे युक्त परिपक्वन दिखाई देता है। इसके बाद आता है अपना दोस्तों देखो कौन सा? 5 नंबर पे गोल्ड फ्लेक। गोल्ड फ्लेक। अब गोल्ड फ्लेक सुन के तो तुम्हारे तोते उड़ गए होंगे। गोल्ड फ्लेक। गोल्ड फ्लेक जनरली किसकी वजह से होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिकता। कैल्शियम ऑक्जेलेट की टॉक्सिसिटी बोल दो या फिर अधिकता की वजह से होता है। और अपना अगला डिसऑर्डर कौन सा आता है दोस्तों? अगला आता है अपना फ्रोस्ट इंजरी।
फ्रोस्ट यानी कि पाला, इंजरी। फ्रोस्ट इंजरी होती है देखिए दोस्तों लो टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से? लो टेम्परेचर की वजह से क्या होती है अपनी फ्रोस्ट इंजरी होती है। और लास्ट डिसऑर्डर आता है अपना दोस्तों क्या आता है? पफीनेस। क्या आता है? पफीनेस। टमाटर जो होता है ना उसे तुम लोग देखोगे ना बाहर से तो अच्छा दिखाई देगा, अंदर से एकदम खत्म हो जाता है भाई, सूखा सूखा सा, उसके अंदर बस बीज बचते हैं, पानी वानी होता है वो खत्म हो जाता है। इसे बोलते हैं क्या? पफीनेस। और पफीनेस देखिए दोस्तों किसकी वजह से होता है? तापमान में उतार चढ़ाव, तापमान में या तो अधिक तापमान हो गया, एक बार क्या हो गया? कम हो गया, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? पफीनेस। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें किस में याद रखनी थी दोस्तों? टमाटर में। और यहाँ पर अपना क्या खत्म होता है? टोमेटो कल्टीवेशन। यहाँ पर अपन लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ लिया? टोमेटो कल्टीवेशन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।